सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। और ये स्टॉक गजब का परफॉर्म किया। इनफैक्ट मैंने 29 दिसंबर 2020 को 525 के लेवल्स पे दिया था और 600 का टारगेट। उसके बाद मैंने कभी स्टॉक को कवर नहीं किया जेम्स में, और आज मोटा मोटी 3 साल हो गए उसके बाद कवर कर रहा हूं। तो देखिए रीजन है कि पहले ये ऑलरेडी नॉन स्टॉप चल रहा था, मौका ही नहीं दे रहा था नीचे आने का और एंट्री लेने का। इतना जबरदस्त जर्नी इस स्टॉक की रही है। और मैं इनफैक्ट 2012-13 में पहली बार इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, तब 300 रुपए के लेवल्स थे। सो द स्टॉक इज डूइंग वेरी वेल। कंपनी गजब की ग्रोथ की है। और इस सेगमेंट में भी रिसेंटली वीआईपी इंडस्ट्रीज की बड़ी न्यूज थी, और उस दिन मैं शो पे भी था और हमने डिस्कशन भी किया था कि वो लोग जिस लेवल पे एग्जिट लेना चाहते हैं प्रोमोटर्स, वो वैल्यूएशंस देखे। और उस टाइम पे आपने भी अनिल जी पूरा डिस्कस किया था। तो मुझे लगता है कि सफारी इंडस्ट्रीज की भी रीवैल्यूएशन होगी अगर वहां पे कुछ वैसा होता है। गजब के रिजल्ट्स दे रही है, गजब के फंडामेंटल्स, और जो प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। 2000 और काफी पुराने मतलब एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है। और 1974 से कंपनी कार्यरत है। 2011 में हैंड्स चेंज हुए थे। मिस्टर जेटिया, सुधीर जी जेटिया, उन्होंने टेक ओवर किया और 2012 से वो एमडी है। सो द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। और अब देखिए मैं कुछ फंडामेंटल्स देख रहा था, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है ही है कंपनी में। मतलब बिजनेस मोमेंटम बोल लीजिए, स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम बोल लीजिए, नीचे आने का नाम नहीं लेते हैं। और कंपनी के सेगमेंट्स की बात करें तो हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज, ये दोनों सेगमेंट्स में है। और कुछ बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, सफारी, मैग्नम, जीनियस, जिनी। इनफैक्ट एक डिस्क्लेमर है कि मैं भी, मेरी बेटी भी, इनफैक्ट ब्रदर की बेटी, वो भी सफारी की बैग यूज करती है। कई बार बैकपैक्स और ये सब देखते हैं हम, तो लैपटॉप बैग, स्कूल बैग्स, और बहुत इनोवेटिव है। मैंने कई इनके प्रोडक्ट्स देखे, मतलब एस्थेटिकली और इनोवेशन देखते हैं तो बहुत बढ़िया है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक द प्रोडक्ट्स आल्सो एंड कंपनी आल्सो। और मैं देख रहा हूं कि फंडामेंटल्स भी बहुत जबरदस्त है। वैल्यूएशन देखिए, नियम होता है कि जब ऐसी ब्रांड और ऐसी कंपनी ऐसी ग्रोथ देती है तो थोड़े वैल्यूएशंस महंगे होते हैं, और वो रहते ही हैं। मतलब वो पी मल्टीपल के वो परसेप्शन अलग ही हो जाता है। बट 37-38% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 35% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर है 60%, पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर है 21-22%। तो गजब की ग्रोथ कंपनी दे रही है। और सबसे बढ़िया बात, और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जून के क्वार्टर का रिजल्ट 14% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इनफैक्ट पहले ये 6%, 8%, 10% पे काम कर रही होती थी। और अब देखिए जैसे जैसे लीडरशिप और मार्केट शेयर बढ़ता है और कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स पे ध्यान देती है मैनेजमेंट, तो ऐसा होता है कि 19% पिछले 3 क्वार्टर से 18-19% का रिटर्न ऑन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत बड़ा चेंज है इनफैक्ट। और इसलिए प्रॉफिट्स के फिगर्स भी गजब के थे। पिछला जून भी बेस्ट क्वार्टर था इनका, जून 2022, जहां ये लोग 2 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़ कमाने की जगह पे सीधा 27 करोड़ का जंप था। और इस बार सीधा 50 करोड़ का जंप, मतलब पिछली बार 25 करोड़ के ऊपर निकले थे, इस बार 50 करोड़ पे पहुंच गया। मतलब इस तरीके की कंपनी में परफॉर्मेंस में चेंजेस आ रहे हैं। और टॉप लाइन भी गजब की बड़ी है। और एफआईआईज, डीआईआईज तो लाजमी है कि ऐसी कंपनियों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि ऐसे मैनेजमेंट की क्वालिटी, ऐसा मार्केट शेयर, ऐसा ब्रांड और ऐसी ग्रोथ देने वाली कंपनियां बहुत कम होती है। और ये कंपनी में प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज का करीब 12-13% के लगभग है, डीआईआईज करीब 17% होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में बहुत रिनाउंड नेम्स भी आगे पीछे इन्वॉल्व रहे हैं, मतलब इसमें शुमार रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए 4050 के टारगेट के लिए।